झांसी नगर निगम महापौर प्रत्याशी पद की दावेदारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नरेश ठेकेदार से चुनावी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आम आदमी पार्टी महापौर प्रत्याशी के रूप में मुझे मौका देगी और मैं महापौर बनकर अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं उनकी तमाम समस्याओं को दूर करूंगा और दिल्ली मॉडल के ऊपर मैं झांसी महानगर में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह विकास कर रही है उसी तरह से झांसी जिले में भी विकास कार्यों को करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नरेश ठेकेदार से। नमस्कार साथियों, आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह हमारा चैनल सर्वे के साथ साथ हर जगह क्षेत्र में जा रहा है और लोगों से एक चर्चा का विषय बना रहता है कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी दावेदारी में आ रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से दावेदारी के क्षेत्र में इस बार 5 प्रत्याशी आ रहे हैं महापौर पद के लिए। प्रत्याशी के रूप में एक बड़ा चेहरा नगरा क्षेत्र का हमारे पास जो बैठे हुए हैं नरेश ठेकेदार, और इनके साथ जो दिख रहे हैं ये हम लोगों के लिए नहीं है, इनके लिए अभी से आकर खड़े हो गए कि रहे भाई साहब हम आप लोगों का साथ देकर एक विकास की राह पर चलने का काम है। नरेश ठेकेदार जी से हम आपकी बात कराते हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए जनता। नरेश ठेकेदार कहते हैं, मुझे नगरा का निवासी हूँ मैं। ये ठेकेदार शब्द कहाँ से जुड़ा आपको? जी भाई, एक्चुअली क्या है, हूँ तो मैं पल्लेदार, वैसे लोगों ने क्या कह के मुझे ठेकेदार बना दिया है। लोगों की मानता है कि मुझे ठेकेदार कहने लगे, लोग क्या कह सारे लोग मुझे ठेकेदार कहने लगे। क्या आपके रोजगार के स्रोत रहे हैं अभी वर्तमान में? मैं मजदूरी करता हूँ रेलवे में और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं काम करता हूँ। इस पोजीशन में मुझे ठेकेदार करने लगे लोग। क्या इससे पहले आप चुनाव मैदान में कभी आए? राजनीति से कोई संबंध आपका? हाँ, मैं 2005 में सभासद रहा हूँ, 2000 में सभासद रहा हूँ। सभासद, जी हाँ। आपने ऐसा क्या सोचा जो आम आदमी पार्टी से दावेदारी करने के लिए मैदान में? एक्चुअली क्या है, मैंने 2005 तक सभासदगिरी की है। मैंने सारे संबंधित विभागों में मैंने समस्याओं को लेकर जगह जगह मैंने प्रार्थना पत्र दिए गए। मैंने कहा जहाँ देखो जहाँ मुझे भ्रष्टाचारी दिखाई दी, मैंने लोगों से कहा भैया ये क्या हो रहा है इधर देखिए। तो लोगों ने मुझे एक ही चीज़ बताया कि भाई आप अकेले क्या करोगे। मैं 5 साल तक कहता रहा हूँ, मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया। और भी पार्टियां राजनीति में इस समय बहुत ही गतिशाली हैं और भारतीय जनता पार्टी भी, हर पार्टी दावेदारी के जो प्रत्याशी हैं। आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? भाई मैं कहेंगे, मैं 2005 में मुझे संतोष जवाब नहीं मिला किसी भी दल से, तो इसके बाद मुझे आम आदमी के पदाधिकारी लोग मिले। मुझे लगा कि इनके अंदर जुनून अच्छा है, काम करने का जुनून है, इनके मैंने विचार सुने, मुझे लगा कि हाँ मेरे जैसे भाई है इसमें। जब आप यहाँ अपने नगरा क्षेत्र में जाते हो और लोगों के बाद बीच में रहते हो, झांसी भर की आप यानी महापौर प्रत्याशी के लिए दावेदारी के लिए, तो आपके सबसे ज़्यादा पड़ोस की हम परेशानी सुनना चाहेंगे जो लगता है आपको कि वो दूर करेंगे हम सबसे पहले? सबसे ज़्यादा प्रथम व्यवस्था है सफाई की। सफाई बहुत नली इतनी भरी हुई, रोड के बराबर भरी हुई है गंदगी। ये देखिए बगल में, हाँ बगल में देखिए, बता रहे तो आप। हाँ जी, बहुत लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, जैसे आ जाती हैं, मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई नहीं मिलना। भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं। सफाई कर्मचारी जो है, एक वार्ड में 25 कर्मचारी हैं, 15 बैठे हुए हैं, 10 काम कर रहे हैं। भाई कहाँ से सफाई होगी इतनी? तो हम लोग तो भैया यही काम करने वाले लोग हैं। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि भाई हमारी तो स्मार्ट सिटी, चारों तरफ स्मार्ट सिटी। अब ये आने वाला समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी को। आने वाला, मैं तो भाई 5 तक मैंने लोगों से कहा, लोगों ने सुनी। क्या स्मार्ट सिटी में कुछ बदलाव हुए हैं झांसी में? 5 कुछ नहीं, सिर्फ दलाली भ्रष्टाचार हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुई। और यदि वर्तमान में अगर आप चुने जाते हो जनता के बीच से, तो सबसे पहले मूलभूत कार्य क्या होंगे विकास के आम आदमी पार्टी की? सबसे पहले मेरा 60 वार्ड में होगा कन्या पूजन। सबसे प्रथम काम मेरा सारे 60 वार्ड में होगा कन्या पूजन। उसके बाद से मैं कार्यक्रम चालू करूँगा अपना। और देखा जाए जब गतिविधि और भी जब देखते हैं कि वार्ड की सफाई की बात हो गई, शिक्षा का क्षेत्र आपको कैसा लग रहा है इस समय? भाई शिक्षा में तो हमारे आम आदमी के लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं उसमें। आप देख रहे हो हमारे दिल्ली की स्थिति क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, क्या व्यवस्था है वहाँ। हमारे लोग लगे हैं सफाई, इसी हर जगह जा रहे हैं लोग। हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो हमारे अरशद भाई जिलाध्यक्ष हैं, वो इतने उत्साह हैं कार्यक्रम। मैंने अभी देखा था, हमने 2 दिन पहले एक बाइक रैली निकाली थी। मैं उनके घर गया था, तो मैं
मैंने उनके अंदर जो जोश देखा, वो तख्तियाँ अपने हाथ से बना रहे थे घर पे। तो मुझे इतना मैं गदगद हुआ कि हमारे जिलाध्यक्ष देखिए कितने काम करने इच्छुक है, अपने हाथों से काम कर रहे हैं वो। आज पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन तक क्या संदेश रहेगा, और झांसी की जनता तक खास तौर से क्या संदेश है? हमको झांसी की जनता को कुछ करके दिखाना है। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो लोग कुछ काम नहीं हो रहे हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचारी फैली हर जगह, वो हम लोग मुक्त कराएंगे उसको हम समाप्त कर देंगे हर हालत में। धन्यवाद। वार्ड नंबर क्या है आपका? 6। वार्ड नंबर 6 के अंदर इस समय नगर निगम का चुनाव निकटतम है। इस 5 वर्षों के अंतर्गत जो भी कार्य हुए हों और जो भी दिख रहा हो, क्या लगता है आपको कुछ कार्य हुआ है क्या? कुछ कार्य नहीं हुआ भैया, वो तो अपनी अपनी गली में कार्य कराए हैं पार्षद जी ने। वर्तमान पार्षद जी कौन थे आप? वे थे विक्की विमल किशोर विक्की राही। तो उनने कोई कार्य ऐसे करा? हमारी गली में तो भैया कोई कार्य नहीं हुआ। अभी भी हेडपम्प खराब है पीछे गली में हमारे, हेडपम्प का काम हुआ नहीं है। इस 5 सालों में आपका चुनाव ऐसी जगह हो पाएगा, यानी आप अपने प्रत्याशी को चुन पाएंगे जो इस साल 5 साल में जो गलतियां हुई वो दोबारा ना हो? हाँ, इस बार अपने प्रत्याशी को चुनेंगे और पूरी गलतियाँ वो सही करेंगे। क्या लगता है आपको कि लखन ठेकेदार जी अध्यक्ष पद की दावेदारी? नरेश ठेकेदार जी, ये व्यक्ति ऐसे हैं। नरेश ठेकेदार जी जो चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है कि आप लोगों की समस्या सॉल्व कर पाएंगे? मैं बताना चाहूँगा, नरेश ठेकेदार जो भाई साहब बैठे हैं, बड़े भाई साहब, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनसे हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा। मैं हमेशा भाई साहब के साथ रहूँगा। भाई साहब की गतिविधि विचारों से कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। इनने अभी 2 बातें कही, शिक्षा स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य आपके हिसाब से इन 5 सालों में कैसा रहा? भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी रहती स्मार्ट सिटी है, ऐसा है, तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है, जो भाई साहब बोल रहा है वो सही है। शिक्षा के लिए हम बात करना चाहेंगे, कोई भी पार्टी हो, शिक्षा के लिए बिल्कुल दबाव है। मतलब पढ़ाई में कुछ भी फायदा नहीं हो रहा बच्चों को। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं धर्रों से, बिजनेस चल रहा है। सरकारी स्कूल में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ना कुछ मिल रहा है। मनमानी फीस चल रही है, मनमानी वो चल रही है। इधर क्या फ़ायदा हो रहा है? दिल्ली में हमने देखी सुविधाएँ कि जो स्कूल मिले हैं, आम पार्टी ने करा है जो, वो दिल्ली में स्वास्थ्य स्कूल सब अच्छे करे, पर यूपी में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और दवाई में, दोनों में जो गरीब आदमी वो सबसे ज़्यादा परेशान है। दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। लगता है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल उससे हो रहा है या वो जिससे अच्छा हो रहा है? बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश। दिल्ली पीछे, दिल्ली बहुत आगे है, दिल्ली आगे है, दिल्ली आगे है, दिल्ली आगे है। दिल्ली आगे है। क्या लगता है उस मॉडल के हिसाब से अपना जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं हमारे वर्तमान महापौर जी ने इन 5 सालों में जो भी कार्य कराए हों, उनसे किस तरह खुश हैं आप? हम तो खुश नहीं हैं, क्योंकि नगरे में तो हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। नगरीय क्षेत्र में आपका कोई काम नहीं हो रहा है, नगरे में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। यदि चुनाव मैदान आम आदमी पार्टी जीत रही है और जीतती है अगर, तो आप लोगों का कितना समर्थन रहेगा? हमारे जो प्रत्याशी हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो आम आदमी पार्टी से जो है वो दावेदारी दे रहे हैं। नरेश ठेकेदार जी वो आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो आप यकीनन मानिए कि झांसी में इतना विकास होगा जैसे कि दिल्ली मॉडल में जो विकास हो रहा है, सेम अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से हमारे बड़े भाई साहब इतना विकास करेंगे झांसी के अंदर कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो अभी प्रेजेंट में जिसकी सरकार है, जिसने अभी स्कूलों में ना सरकारी स्कूल में कोई सब कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल यकीन मानिए अगर नरेश भाई साहब अगर हमारे अगर मेयर बनते हैं तो इतना विकास होगा कि झांसी की जनता उन्हें कभी हमेशा ही आशीर्वाद देगी। बात की चर्चाएं भी हुई, नगरा के क्षेत्र से जानकारी भी हो रही है। जी हाँ। आपके क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं रहीं इन 5 सालों में जो नहीं हो पाया, वो सबसे बड़ी समस्या क्या रही? सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ यही है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है सही, सफाई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का। इसके लिए आपने अभी तक कोई ऑप्शन क्यों नहीं उठाया? ऑप्शन अब उठाया हमने, लाए हैं सामने, हमारे बड़े भाई नरेश ठेकेदार जी आए हैं आम आदमी पार्टी लेके। अब इनको मेयर चुने ही हम झांसी का। नहीं, जो वर्तमान मेयर थे, वर्तमान मेयर ने कुछ नहीं कराया झांसी में, नगरा में कुछ नहीं हुआ। क्या है हमारे साहू जी? क्या कहना चाहोगे इस क्षेत्र के नगरा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, और आप क्या कहना चाहोगे कि 5 साल में क्या विकास हुआ? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, न कोई सफाई हुई, न कोई मतलब फैक्ट्री वगैरह चीज़ों कुछ नहीं आया। इससे पहले जो हमारे ठेकेदार थे शिवसेना से पार्षद,
काफ़ी काम किया अंदर घुस के, कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुई, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ और खुद जाके इन्होंने काम कराया, बच्चों की फीसें माफ़ कराई, स्कूलों में जाके उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देखी। इससे पहले जो इनका कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम सतीश साहू है। जैसा कि सुनाई में आया, आप पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, किस कार्यकाल में आप पूर्व पार्षद रहे? नहीं, ये है मेरे पास। सतीश साहू जी, आप नगरा क्षेत्र के हैं, कौन से वार्ड में आप रहते हैं? हम वार्ड नंबर 12 में रहते हैं। वार्ड नंबर 12 में ऐसी मूलभूत समस्याएं क्या आ रही हैं? वार्ड नंबर 12 में सबसे बड़ी समस्या है नाले की, जिसकी नाले की कभी सफाई नहीं गई है। ढीला हवाली होती रहती है, नालों के ठेके होते रहते हैं, पैसे का कुछ पता नहीं चलता कब आए कब गया। तो आपने वर्तमान पार्षद से इन 5 सालों में क्या कही कि माया की हाँ, सफाई? हमारे वर्तमान पार्षद लवली जी हैं। लवली जी तो बहुत सक्रिय रहते, वो तो जाते हैं। वो सक्रिय कागजों में सक्रिय हैं, धरातल पर सक्रिय नहीं है, ना ही आम जनता में सक्रिय हैं। जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर सफाई होती है, बाकी कुछ नहीं है। यदि किसी हवलदार से सफाई की कहो, और वो तो वार्ड में ही रहते हैं, आप उनके वार्ड के पीछे रहते हैं, हम लोग वार्ड के आगे रहते हैं। हाँ, मतलब वही पीछे नाले हाँ, वाली वो जो नाले रास्ता वाले रोड पर नाला भी आपने देखा होगा, पहले कितना कम से कम 10-12 फुट का नाला हुआ करता, आज उस नाले की चौड़ाई 4 फुट बची है। तो लवी पार्षद जी से आपने कभी उन्हें ज्ञापन या किसी प्रकार की हस्तक्षेप किया कि भाई ये अवगत कराया? उनको खुद अवगत है, वो स्वयं नाले के पास रहते हैं। जब जल भराव की समस्या उनके घरों में पानी खुद आता है तो मैं क्या उनको अवगत कराऊंगा उस बात से? नालियों की समस्या तो कम से कम आप कुछ सॉल्व करा सकते थे वो। अरे जब हम आपसे कह रहे हैं कि नाले सबसे ज़्यादा गंदगी उनके घर के बगल में है, जहाँ पर वो कारखाना है, यहाँ पर कूलर वगैरह बनते हैं, वहाँ देखिए। क्या समझे इन्हें कि विपक्षी पार्टी के थे तो उन्हें उनकी दावेदारी सही नहीं रही इन 5 सालों, या उनको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाया कि वो आप लोगों की मदद कर सकें? चक्कर क्या है, जो आजकल के जो पार्षद वो केवल अपने में उलझे रहते हैं, वो केवल अपने ही में सीमित रहते हैं, बाकी आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है। अभी तक आपके जो विचार है, तो अब वार्ड नंबर क्षेत्र से लवी जी की सीट भी चेंज हो चुकी है और वर्तमान में आप लोगों के 5 साल का फिर से मौका आ रहा है। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र से इस बार इस बार सही पार्षद चुना जाएगा? ऐसा पार्षद चुना जाएगा जो कम से कम हम लोगों की छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं को ख्याल रखे। नाले के लिए क्या आग्रह करेंगे आज मीडिया? नाले के लिए यही आग्रह करेंगे जो उस पर अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, नाले का चौड़ीकरण किया जाए, नाले की हम समय समय पर सफाई की जाए।